आप उन जहादियों में से हैं, मैं शायद गलत नहीं हूँ, जिसने कोरोना वायरस का मुकाबला किया। क्या हुआ? पहली दफ़ा आपके सामने रिपोर्ट आई और बताया कि जी कोरोना आपको हो गया है। जो हुआ है, जो मेरे साथ गुजरी है, वो बहुत भयानक थी। वो यही फीलिंग्स थी कि पता था कि अब बिल्कुल फारिग हो गए हैं। बड़ा बुरा उसका अपना एक्सपीरियंस रहा है और वहाँ अजीबोगरीब ख्याल आते हैं बंदे के माइंड में कि पता नहीं मैं शायद बचूंगा नहीं, फैमिली का क्या होगा। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, आज अल्लाह देता कोरोना से पाक है बिल्कुल। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद टीवी में हूँ आपका मेज़बान साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना जिसकी इसे एक बायोलॉजिकल वॉर कहा जाए, इसे कुदरती आफत कहा जाए, इसे वबा कहा जाए, इसे क्या कहा जाए, लेकिन सलाम पेश करते हैं इस कोरोना वायरस को कि जिसने पूरी दुनिया की उन तमाम ख़ानदानों को एटलीस्ट मुत्तहद होने पर मजबूर कर दिया, जो लोग अपनी कारोबारी मसरूफियात की वजह से या फिर किसी न किसी और सरगर्मी की वजह से अपने घरों से दूर रहते थे। लेकिन कोरोना वायरस ने उन्हें अपने घरों में मैसूर कर दिया और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए एक अच्छा वक्त भी दे दिया। लेकिन साथ में यह वायरस दिखा किसी को भी नहीं। यह वायरस कब आता है, कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। इन सवालों के जवाब डॉक्टर्स भी ढूंढ रहे हैं, दुनिया के साइंसदान भी ढूंढ रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े लीडर भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब अगर है तो उस मरीज के पास है जो इस कोरोना वायरस से मुलाकात करके वापस आया है। कुछ लोग तो ऐसे थे जो इससे मुलाकात के ख्वाहिशमंद नहीं थे, लेकिन जाने अनजाने इस वायरस को अपने घर में मेहमान बना के बिठा लिया और फिर जब मेहमान नवाजी का मौका मिला तो वो मेहमान के साथ साथ मेज़बान को साथ ले के चला गया। और फिर हमने देखा कि तशवीशनाक हालात में हालात बिगड़ते गए। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे भी थे जिन्होंने मेज़बानी के लिए दस्तरखान लगाए और कोरोना वायरस जब दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला किया और इस हद तक मुकाबला किया कि अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर एक बार फिर अपने ख़ानदान की ना सिर्फ कफालत कर रहे हैं बल्कि उन मरीज़ों के लिए एक बहादुरी, एक जिम्मेदारी का एहसास भी है और एक पैगाम भी दे रहे हैं कि आखिर इसका मुकाबला कैसे करना है। तो उन सबसे मुलाकात के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हामिद रज़ा साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप एक रियल इस्टेट के बड़े टाइकॉन इस्लामाबाद में, लेकिन साथ ही इस कोरोना जैसी वबा का मुकाबला करने में और इस कोरोना वायरस का इलाज करने में कि इसको जड़ से उखाड़ के कैसे फेंका जाए और किस तरह आपने इसका मुकाबला किया, आसिम साहब साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। और जिस तरह अपने इंटरव्यू में मैंने कहा जी कि आप उन जहादियों में से हैं, मैं शायद गलत नहीं हूँ, जिसने कोरोना वायरस का मुकाबला किया। जी बिल्कुल। तो पहले तो ये बताएं इसका चेहरा कैसा है दिखना में, ये दिखता कैसा है, और जब आपके घर में दाखिल हुआ तो क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे और क्या खदशात थे उस वक्त जब ये आपके घर पे इसने अटैक किया? बस मैंने तो पहले बहुत ज़्यादा मैं केयर करता था, बहुत ज़्यादा सुना तो था इसके बारे में कि अपना कोरोना है, तो शुरू में तो बड़ी केयर करते रहे। लेकिन जब इर्द गिर्द देखे हमारे किसी जानने वाले को, किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड को, किसी को भी नहीं हुआ, तो फिर थोड़ा लापरवाही की है, मास्क वगैरह उतार दिया था। तो लेकिन बाहर आना जाना काफ़ी कम था, इतना ज़्यादा नहीं किसी से मिलना मिलाना। लेकिन कोई समझ नहीं आई कि कहाँ से हुआ है। लेकिन मुझे अपना अचानक से टेम्परेचर शुरू हुआ है, मेरा गला ख़राब हुआ है बड़ा शदीद किस्म का। तो फिर मैं 2-3 दिन घर ही रहा हूँ। पैनाडोल जो नॉर्मल होता है, बंदा टेम्परेचर हो जाए तो पैनाडोल ले ली, ये तो पता ही नहीं था कि कोरोना है यार। ठीक है। तो बस उसके बाद फिर 2-3 दिन घर में ही रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। फिर एक दोस्त की कॉल आई, उससे बातचीत की, मशवरा किया, ठीक है। तो उसने बोला, उसने कहा यार ये जितनी निशानियाँ ये तो सारी आपको कोरोना वाली निशानी है। ठीक है। गला ख़राब होना, 103-104 बुखार होना। तो बस फिर वही बेचारा आया मेरे पास, तो मुझे लेके गया G8 में IDC से, मैंने जाके तो टेस्ट करवाए। फिर अगले दिन रात को रिपोर्ट आई है तो उसमें मेरा डिटेक्टेड निकल आया। तो जब रिपोर्ट आई है तो उसके बाद तो फिर ज़ाहिर बात है, जब पता चला मुझे कोरोना हो गया तो ये तो बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए कि तो फिर उसके बाद फिर अपना क्वारंटाइन में मैं चला गया हूँ घर में। तो फिर उसे अपना बस घर में रहा हूँ, तो 3-4 दिन मैं मज़ीद रहा हूँ, घर में रहा हूँ। जिस तरह नॉर्मल जो कलवंजी का जो है, जो सुना या सना मक्की का कावा, यही वो यूज़ करते रहे हैं। लेकिन आहिस्ता से करते करते मुझे ना काफ़ी ज़्यादा सांस का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। ठीक है। तो फिर सब ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा यार हॉस्पिटल आप चले जाओ। तो बस इसका घर में भी काफ़ी मुकाबला किया, अपनी तरफ से जितनी हिम्मत थी वो की है, लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए थे। सांस का मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया था। ठीक है। फिर मैं चला गया, शिफा में एडमिट हो गया था। तो शिफा में तकरीबन मैं 7-8 दिन में वहाँ पे रहा हूँ जी। तो उन्होंने मुझे ऑक्सीजन अपना लगा दी थी, उसके अलावा ट्रीटमेंट करते रहे हैं।
लेकिन ख़ुद भी हिम्मत भी की है। और तो अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है लोगों की दुआओं से, दोस्तों यारों की दुआओं से, और सारा करके अल्लाह पाक ने करम किया कि मैं 8वें दिन फिर मैं वहाँ से फ्री हो गया था, फिर घर आ गया था, फिर घर आके फिर अपने आप को क्वारंटाइन किया है। ठीक है। तो लेकिन केयर की है, बहुत ज़्यादा केयर की है सबके लिए। तो अल्लाह पाक ने करम किया कि आज मैं बिल्कुल अपना ठीक हूँ, सेहतयाब हूँ। दोबारा टेस्ट वगैरह भी मेरे नेगेटिव आ गए हैं। तो मेरा मैसेज लोगों के लिए, ये मेरा मैसेज है कि कोरोना, हम सोचते हैं ना कि नहीं जी कोरोना कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि मैं खुद, मेरे ऊपर ये बीती है। जी जी। अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है, ये तो अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। या तो मेरा एक मैसेज ये है, आप जो है ना पाकिस्तानी अपना मीडिया से आप दूर रहें। ठीक है, जब बंदा टीवी देखता है, जो मरीज़ है, मरीज़ उसके बाद जो है ना दोबारा जो है, मैं कहता हूँ उससे 6 गुना ज़्यादा जो है बीमार हो जाता है न्यूज़ देख के भी। जैसे आपने टीवी की बात की और आपने वो तमाम प्रोसीजर अपना बताया जो अडॉप्ट आपके साथ शिफा में हुआ और घर में भी हुआ। जी, यहाँ लोग आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं और सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपने कोरोना के साथ जंग लड़ी और ऐसे बहुत लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जिनसे आप बात कर सकें और उनसे फ़ायदे उठा सकें उनके एक्सपीरियंस से। तो क्या फीलिंग्स थी जब ये पहली दफ़ा आपको जब पता चला कि आप इन्फेक्टेड हैं कोरोना के साथ, और आपने न्यूज़ की बात की, मैं उस पर वापस आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन पहले जानना चाहता हूँ कि जब क्या हुआ, जब पहली दफ़ा आपके सामने रिपोर्ट आई और बताया गया जी कोरोना आपको हो गया है, तो लग तो जैसे इंडस्ट्री में रहा है कि जी अमवात में इजाफा होता जा रहा है, एक ज़हनी दबाव था, एक तनाव था, फिर इससे लड़ना था, एग्जैक्टली बहुत सी चीज़ें थी। तो क्या सोच आपकी थी उन दिनों में? ये थी कि मैं, हमारा यहाँ पे एक छोटा सा ना कोई हमारे दोस्त थे, तो उनका कोई इशू था। ठीक है जी, जिस दिन मुझे हुआ उससे एक दिन पहले ना, जब मुझे टेम्परेचर हुआ है, एक दिन पहले यहाँ एक छोटा सा जिरगा था यहाँ पे हमारे एरिया में ना, यहाँ पे हम सारे कोई 20-25 लोग इकट्ठे हुए थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि शायद मेरी वजह से ही वो लोग भी इफेक्टेड हुए हैं जो मेरे करीब थे, या जो, क्योंकि हमें तो आइडिया नहीं था, हमें पता होता था मैं जाता ही नहीं ऐसी जगह। तो बाकी जिनको हुआ है ना, 3-4 लोगों को और भी हुआ है हमारे एरिया में, शाला देता में, तो उनको हुआ, उनको बहुत माइनर सा हुआ है, चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनको बहुत माइनर सा, उनको कोई अपना टेम्परेचर हल्का सा। तो लेकिन जो मुझे हुआ है, जो मेरे साथ गुजरी है, वो बहुत भयानक थी। वो अपना तस्वीर में आपको कैसे बताऊं कि बहुत बुरे किस्म का जो है ना मेरा, क्योंकि बिल्कुल सांस जो है ना, जैसे सुना था ना कि लंग्स पे अटैक करता है कोरोना और बंदा बचता नहीं है, यही फीलिंग से कि पता था कि अब बिल्कुल फारिग हो गए हैं, तो अब दोबारा जो है ना, लेकिन इसके लिए इंसान को हिम्मत करनी चाहिए, अगर हो भी जाता है तो उसके मुकाबला करना चाहिए हालात के साथ। तो लेकिन बड़ा बुरा इसका अपना एक्सपीरियंस रहा है। और मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस की बात की है, ज़ाहिर तकलीफ आपने बर्दाश्त की है, और फिर आपसे जब प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी, आपने जिक्र किया कि वो फिर आपके साथ, ज़ाहिर आपकी फैमिली में आपके ब्रदर थे, उनको भी इफेक्ट हुआ, ज़ाहिर आपके साथ थे वो। लेकिन अब जब ये इस तरह की सिचुएशंस आ रही थी और हम देख रहे दुनिया में इतना हो रहा है, हम बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें दे रहे हैं, हम तुर्की की मिसाल दे रहे हैं, हम मलेशिया पता नहीं कहाँ के दे रहे हैं, लेकिन सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान इतना अभी अंडर डेवलप कंट्री है और जो हेल्थ के मसाइल हैं वो आपके सामने ही है। आपने तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाया, जो फैसिलिटीज आप बता रहे हैं कि फॉरेन ऑक्सीजन भी आपको मिल गया, लेकिन फिर भी जो एक मंजरनामा मीडिया इंडस्ट्री पे दिखाया जा रहा है, जितना फैलाया जा रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि वो क्या फीलिंग्स थी? आपने उन दिनों में टीवी देखा था, खबरें पढ़ रहे थे, अखबार देख रहे थे, दोस्तों से डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि आइसोलेशन का मतलब क्या सिर्फ खुद को बंद कर लेना है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आप अडॉप्ट करें तो आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं? मैं क्योंकि अपना शिफ्ट हुआ था हॉस्पिटल में, शिफा में, आपको पता है शिफा मेरे में इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का अच्छा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे भी जो हालात थे ना, वो भी अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन को भी ना लेके जाए हॉस्पिटल्स में। शिफा की मैं बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और वैसे मेरे दोस्त हैं, उनकी अपना कोई सिस्टर थी ना, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में थी। उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा, उन्होंने कहा जी आपने न्यूज़ नहीं देखनी, ठीक है। उन्होंने कहा आप वो देखेंगे आप मेंटली तौर पर और डिस्टर्ब होंगे, देखेंगे उसमें बताते हैं ना जी आज कोरोना के इतने मरीज़ आ गए हैं, आज इतनी अमवात हो गई हैं, वो कह रहे हैं आप देख के आप मेंटली तौर पर, क्योंकि बंदा अकेले होता है, आइसोलेशन में आपके साथ कोई नहीं होता, ठीक है, आपको जंग खुद लड़नी पड़ती है। तो वहाँ अजीबोगरीब ख्याल आते हैं बंदे के माइंड में कि पता नहीं मैं शायद बचूंगा नहीं, फैमिली का क्या होगा सारा, तो अकेले रह रहे कि बंदा और मरीज़ बन जाता है, क्योंकि बीमारी ऐसी है ये। तो इसमें यह है कि अपना इसमें यह है कि बंदे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो है ना कि अपने, जो मेरी अपनी राय है कि आप न्यूज़ चैनल ना देखें, आप
बाकी आप और कोई अपना एंटरटेनमेंट के देख लें, कोई ड्रामास देख लें या जो भी है, अगर आप वो कर लें तो वो बेहतर है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा सारा। तो बस यही जो है। फैमिली आपने बात की है, माइंड डाइवर्ट होने की बात की, जैसे अमीर साहब ने कहा कि जी टीवी से दूर रहें, टीवी से मतलब ये कि न्यूज़ से आप दूर रहें और अखबारात से दूर रहें इन हालात में। अगर जिसको कोरोना की शिकायत हैं या थोड़ा सा उसको लगता है कि मुझ में सिम्टम्स मौजूद हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहना इसलिए ज़रूरी है कि शायद कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपकी सेहत के लिए नहीं हो सकती बेहतर, आपके दिमाग पर इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। तो ऐसी पॉजिटिव चीज़ों को देखा जाए, ऐसी पॉजिटिव इन्वायरमेंट पे काम किया जाए ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो सकें। बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की। एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक इस वायरस से लड़ के अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू, अपनी मेंटल लेवल के थ्रू एक वॉर जीत के आप माशाल्लाह बाहर हैं, फैमिली के साथ मौजूद हैं। अब जब बाहर निकले तो मुझे अभी मैं आया तो मुझे पता चला आप घर पे मौजूद नहीं थे ज़ाहिर है, और जी महासरा टूटा है तो आप दौरे पे निकले शहर के। तो वो दौरा कैसा था, एक आज़ादी का भी ज़रा मैं चाहूँगा कि कैद के बाद एक आज़ाद आप होके गए, तो बाहर क्या आपने देखी चेंजेस कि 15 दिन या 20 दिन की जो आइसोलेशन थी और जब बाहर गए तो अब इस वक्त जो इस शहर की सूरत हाल है उसको क्या पाया आपने? मैं 15-20 दिन नहीं, मुझे तकरीबन इसको ऑलमोस्ट तकरीबन एक महीना होने वाला है जी। ठीक है जी। तो निकल के देखा लोग घूम फिर रहे हैं, ठीक है, कोई किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, ना किसी ने ग्लव्स पहने हुए हैं, अपने अपने लोग भीड़ों भीड़ शॉप्स में देखा है कि कोई अपना सोशल डिस्टेंस भी नहीं है कोई। तो जिस तरह अपना बार बार गवर्नमेंट भी कह रही है या जो भी कह रही है कि आप अपना जो अपनी केयर करें या सारा, उस तरह का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी। मेरे ख्याल में कोई 95% ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने ना मास्क पहना है, ना ही कोई उनमें अपना कोई केयर ऐसे भी फॉलो नहीं कर रहे, कोई भी नहीं, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं। आप मायूस क्योंकि बाहर निकल के अभी बड़ा आइडिया हुआ है तो, लेकिन हमारे साथ तो बीती है, लेकिन अभी तो हम पहले से एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं कि अपना बाहर निकले हैं बिल्कुल अपना ग्लव्स पहन के, फिर भी एहतियात करके। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी अपना केयर बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में इसमें सबसे बेहतर जो इसमें जो है ना मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, क्योंकि हमें तो अब एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि मैं हाथों को वॉश करना बहुत ज़्यादा शुरू में करता था, सैनिटाइज़र रखे हुए हर वक्त जो है ना उसको यूज़ करना, और मेंटली तौर पे। लेकिन मास्क पहन के तंग आ गए थे, पता था जी कि कुछ ऐसा है ही नहीं है, किसी हमारे जानने वाले को नहीं हुआ। तो अभी आपके सामने केसेस वगैरह अभी जब से मुझे हुआ उसके बाद मेरे ख्याल में मुझे हर रोज़ कोई दोस्तों की या जो मेरे करीबी जानने वाले हैं, हर रोज़ मुझे 2-3 लोगों की कॉल्स आती हैं जिनमें जिस किसी के फादर को या किसी की मदर को या किसी दोस्त को खुद जो है ना, तो वो फिर हमसे मशवरे लेते हैं जी कि क्या करें, आप तो इस चीज़ से गुजरे हैं। तो जो हमारी अपना जो एक्सपीरियंस था या जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं, क्लिनिक खोलने का इरादा तो नहीं है आपको? नहीं, क्लिनिक खोलने का नहीं, लेकिन एक चलें अच्छी बात है, किसी को आप अगर अच्छा ब्रीफ करें, क्योंकि अपना वैसे कोशिश करें कि अपना अगर ज़्यादा हालात ख़राब नहीं है तो घर में ही आप अपना रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं आपसे आखिर सवाल करना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त मैं जी शाह अल्लाह दिता में मौजूद हूँ, और यहाँ जैसे अभी शाह साहब ने खुद भी कहा कि इनके इन्फेक्टेड होने से पहले खुद एक जरिए में थे और वहाँ कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती थी। तो हुकूमत की जानिब से, इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जानिब से शाह अल्लाह दिता में अब तक कोई ऐसी डेवलपमेंट आपको नज़र आई हो, कोई आगाही मुहिम नज़र आई हो जो इस एरिया को कवर कर रही हो, और किस तरह की यहाँ ज़रूरियात आपको लगती हैं कि इस तरह के मरीज़ों को रोकने के लिए इकदाम उठाए जाए? ये जब मुझे हुआ था उसके बाद ना इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा काम किया है, ख़ास तौर पे जो डिप्टी कमिश्नर है हमजा शफकात साहब, उन्होंने शाह अल्लाह दिता को जो है उसी टाइम फौरी तौर पे उन्होंने, बल्कि मेरे अपने कज़न है ज़िशान नकवी साहब, वो डिप्टी मेयर भी हैं इस्लामाबाद से, उन्हीं के कहने पे उन्होंने फौरी तौर पे रिक्वेस्ट की थी हमजा शफकात साहब को जो डिप्टी कमिश्नर हैं कि शाह अल्लाह दिता को फौरी तौर पे सील कर दिया जाए। ठीक है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पूरे इस्लामाबाद में ये रिकॉर्ड है, तकरीबन कोई 4 लोगों को जो है ना जो अफेक्टेड हुए थे इससे, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि शाह अल्लाह दिता में और कोई आज तक बंदा अफेक्टेड नहीं हुआ। इसको सील कर दिया गया था, बाहर से आने वाले लोगों को भी, यहाँ के लोगों को बाहर जाने से रोक दिया गया था, और बड़े अच्छी तरीके से मेहनत की है, इंतज़ामिया ने बड़ा तावन किया था और लोगों ने भी बड़ी समझदारी का मुजाहिरा किया है, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है आज शाह अल्लाह दिता कोरोना से पाक है बिल्कुल, और सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और मेरे ख्याल में ये मेरा मैसेज भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा केयर भी करनी चाहिए। तो और मेरे ख्याल में अगर आपको किसी बंदे को अगर खुदा न वास्ता हो जाता है तो फैमिली लाजमी इफेक्टेड होती है, तो अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए केयर करनी चाहिए,
कि अगर आप यंग बंदा फिर चलें कर जाता है अपना, ठीक है, वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बूढ़े लोगों के लिए और बच्चों के लिए ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस रखें और अपने हाथों को साफ रखें, और अपना भी अपने कौम के लिए भी ये करें, और अपनी फैमिली के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी ये जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है ये। चलें, बहुत शुक्रिया सैयद साहब। जिस तरह हमने बात की इस वक्त आसिम रज़ा साहब से, और हामिद रज़ा साहब ने जिस तरह तफसीली तौर पर एक अपना एक तजुर्बा था जो इस कोरोना के साथ इन्फेक्टेड होने के बाद जो आपने ख़ुद अपनी ज़ात पर महसूस किया, और आपने जिस तरह बताया कि हॉस्पिटल में क्वारंटाइन रहे, घर में क्वारंटाइन रहे, जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स थे वो आपने प्रॉपर लिए हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ जाते जाते जैसे उन्होंने एक मैसेज दिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह जब आपको लगता है कि आप किसी वायरस का शिकार हो गए, खुसूसी तौर पर अगर कोरोना वायरस की बात की जा रही है, तो जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं कि जैसे आपने बार हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, ख़ुद को फ़ौरन क्वारंटाइन कर लेना है, लेकिन साथ क्वारंटाइन होने के बाद जैसे आसिम साहब ने, हामिद साहब ने ये भी कहा कि आपने टेलीविज़न न्यूज़ से दूर रहना है, ऐसी खबरें आपने नहीं सुननी है, ऐसी खबरों की तरफ ध्यान नहीं देना है जो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह के साथ रुजू करें, नमाज़ पढ़ें, आप इबादत करें, आप टेलीविज़न पर कोई ऐसे प्रोग्राम्स देखें जो आपके दिमाग को फ्रेश कर सकें, और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब कभी भी इस तरह के इन्फेक्टेड वायरस के लिए आपको कोई सिम्टम्स होते हैं तो फिल फॉर आप अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। मुझे इस्लामाबाद टीवी पे हामिद साहब के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।